हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तक खबरों की शुरुआत करेंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में अब हफ्ते में 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। मेगा सोमवार और मेगा मंगलवार कोरोना का विशेष टीकाकरण होगा। सीएम ने बताया कि बीते सोमवार को प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1.6 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और अब तक 7.50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले की तरह 25 से 30 हजार टेस्ट किए जाएंगे और वहीं RT-PCR टेस्ट दर 93% है और मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो नेशनल एवरेज है उससे हमारे काफ़ी अच्छे हैं। फिर भी जो आज हेल्थ सेक्रेटरी साहब राजेश भूषण जी ने जो कुछ बताया गया है उसको सारे को हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। हमने अपनी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग इसका जो अभी थोड़े पिछले दिनों में कम कर दिया गया था, हमारा मैक्सिमम 35,000 पर डे ये टेस्टिंग का एक आंकड़ा हमने छुआ था। धीरे धीरे वो 15,000 पर आया है, लेकिन आज ही हमने तय किया है कि इसको हम 25,000 पर तुरंत ले जाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर और आगे बढ़ेंगे। वैक्सीनेशन के लिए पिछले अभी तक एक दिन स्पेशल मेगा मंडे करके हमने पिछले 3-4 सप्ताह में कराया है, जिसमें लगभग 1 लाख तक भी टेस्ट हुए हैं। अब इसको हम 2 दिन कर रहे हैं, मेगा मंडे मेगा ट्यूसडे। अभी कल ट्यूसडे था तो उस समय भी हमारे 65,000 कल टेस्ट हुए, यानी वैक्सीनेशन हुआ। और सोमवार को, पिछला सोमवार जो गया है 15 तारीख का, 1,59,000 ये हमारे वैक्सीनेशन के टीके लगे हैं। अब हर सप्ताह 2 दिन विशेष और अदरवाइज बाकी दिनों में नॉर्मल जितना भी हो सकता है वो सब करेंगे। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें अभी वैक्सीनेशन के टीके शुरू नहीं हुए, हमें प्लान बना करके उन सब जगह पर जहां ये 4 कंडीशंस बताई गई हैं कि वो जरूर वहां पूरी हों, वो अगर किसी हॉस्पिटल में पूरी नहीं भी होंगी तो आसपास के हॉस्पिटल्स को एडवर्स इफेक्ट होने के नाते से उसको साथ जोड़ करके ऐसा एक क्लस्टर बना करके और वहां भी वैक्सीनेशन के टीके ये हम शुरू कराएंगे। स्कूल हमने खोल दिए थे, लेकिन अब ये स्कूलों की घटना होने के बाद एक विचार चल रहा है कि स्कूलों को फिर खास करके प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, इन पर थोड़ा फिर पुनर्विचार हम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी खोली थी, उस आंगनबाड़ी को भी पुनर्विचार हो रहा है कि इनको सबको फिर एक बार, अगर ये स्थिति ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो इसको हमको निर्णय लेकर के इसको बंद करना पड़ेगा। तो देखिए, प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। 2,76,080 कोरोना मरीजों की कुल संख्या रही है। प्रदेश से ये संख्या सामने आई है और 24 घंटे में 523 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति गंभीर बनी हुई है। 24 घंटे में 249 कोरोना संक्रमित अपनी इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति के जरिए सकुशल घर लौटे हैं, ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं और 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। तो प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में फिलहाल 3,484 एक्टिव केस है और ये जिलेवार स्थिति गुरुग्राम से 84, फरीदाबाद से 27, सोनीपत से 15, हिसार से 7 और अंबाला से 45 नए मामले सामने आए हैं। जिलेवार स्थिति करनाल से 93, पानीपत से 5, रोहतक से 2, रेवाड़ी से 1 भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। कुरुक्षेत्र से 56, यमुनानगर से 49, सिरसा से 17, महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले से 1-1 नया मामला सामने आया है। झज्जर जिले से 1, पलवल से 1, फतेहाबाद से 3, कैथल से 9, जींद से 5 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। नूंह से 2, चरखी दादरी से 4 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह आप देखिए, 9 मार्च को जहां 231 नए आंकड़े सामने आए थे और अब सीधे आपको लिए चलते हैं एक और ग्राफिक्स की ओर, जिसमें 17 मार्च तक का डेटा बताया गया है। किस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 17 मार्च को 523 कोरोना के नए मरीज प्रदेश भर से सामने आए हैं।
और वहीं सिरसा के कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बुधवार को कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान शैलजा ने कालका और अलनाबाद उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए शैलजा ने कहा कि दोनों उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और उपचुनाव में किसी भी नेता और कार्यकर्ता की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लोगों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। इस दौरान शैलजा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी उपचुनाव से दूर भाग रही है, जिसका परिणाम यह है कि पंचायती चुनाव को भी सरकार ने निर्धारित समय पर नहीं करवाने का फैसला लिया। और वहीं कुमारी शैलजा ने सरकार को चैलेंज देते हुए कहा कि सरकार जब भी चाहे उपचुनाव करवा ले, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और दोनों ही उपचुनाव जीतेगी। और वहीं समालखा के विधायक धर्मवीर छोकर पर ईडी की छापेमारी उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताई। भारतीय जनता पार्टी की भी आप राजनीति देखिए, देश भर में उपचुनाव होते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं कि स्थिति नहीं है। स्थिति नहीं है, उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ। स्थिति किस बात के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है? उनके अपने प्रतिनिधियों के लिए नहीं। लोगों में इतना रोष ये गलत नीतियों के खिलाफ। तो जब भी ये हिम्मत जुटाकर उपचुनाव करवाएंगे, कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी और हम मजबूती से लड़कर ये उपचुनाव जीतेंगे। नहीं, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रही। कई बार पुरानी बात याद आ जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी की यहाँ पे गुंजाइश होएगी। कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं। तभी मैंने कहा मीटिंग में कि ये जो अगर आपस की भी बात है पहले ही सब हल कर लें। चुनाव के समय ये कहानी आगे नहीं आनी चाहिए। आने वाले दिनों में 10 दिन के अंदर हमारे पर्यवेक्षक जो हम नियुक्त कर रहे हैं बाहर से, दूसरे राज्यों से, ये हमारे पार्टी का सिस्टम है, समय समय पर हम ये करते हैं, हमारी जिम्मेवारी है। तो ये पर्यवेक्षक हर जिले में जाएंगे, बाहर से भी हैं और प्रदेश के भी हैं, वो मिलकर जाएंगे, वहाँ का जायजा लेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, वर्कर्स की बात सुनेंगे और निष्पक्ष जो वहाँ की स्थिति है उसके बारे में हमें बताएंगे। और संगठन अब जो दयनीय स्थिति हमारे हॉस्पिटल्स की है और जो इन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए, कहाँ हैं वो वायदे? हर जिले में कहा था, हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर जगह कहा था। कुछ भी नहीं है, तो दिखावा है, सारा छलावा है। इन्होंने जो करना है करे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन, कांग्रेस के नेता इस चीज से डरने वाले नहीं हैं। धर्म सिंह छोकर जी के ऊपर जो इन्होंने आज इस तरह के छापे डाले हैं, ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। कैसे सरकार में मिलजुल कर सरकार बनाई और तब से अब तक 1.5 साल के करीब ही निकला है। 1.5 साल में आप ये देख लीजिए कि घोटाले पे घोटाले। और क्या देन है इस सरकार की? ये तो घोटाला सरकार। वहीं अंबाला और फरीदाबाद की बेटियों को इंसाफ के लिए हरियाणा न्यूज की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान मुहिम की सराहना की और कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा काफी अहम है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे के लिए विधानसभा के बजट सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगी। आपको बता दें कि अंबाला की हरप्रीत को उसके ही पति ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था और फरीदाबाद में एक शख्स पर नाबालिग और उसकी मां के साथ मारपीट करने के आरोप के बावजूद पुलिस अब तक खाली हाथ है। एक महत्वपूर्ण वादा मैं आपसे जरूर चाहूंगी। हरियाणा न्यूज ने लगातार फरीदाबाद की इस बेटी और अंबाला की बेटी के लिए मुहिम चलाई हुई है। एक वादा आपसे चाहिए कि आप भी हरियाणा की बेटियों की आवाज क्या वहां पर उठाएंगी? आप हर हरियाणा वासी की आवाज वहां बनकर बैठे हैं विधायक, क्या विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? कल मैं इसके ऊपर जो है एक और कॉलिंग अटेंशन आज डालती हूं और देखते हैं अध्यक्ष जी हमारे उसको लगने देते हैं या नहीं लगने देते। मेरी तरफ से जो है मैं कोई कसर छोड़ती नहीं हूं। चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। विवेक बंसल ने कहा कि जितने किसानों की इस आंदोलन में जान गई है उस पर किसी भी मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना प्रकट नहीं की। गतिरोध को खत्म करना सरकार का धर्म होता है।
मुख्य रूप से जो राजनीतिक जो उठापटक और राजनीतिक जो गतिविधियां जो इस बीच में इस दौर में प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और चूंकि सत्र भी चल रहा है और उस दौरान जो चल रहा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हम लोगों का क्या, कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है। मुख्य रूप से किसान आंदोलन अपने चरम पर है। मुख्य रूप से किसान आंदोलन अपने चरम पर है और सरकार की हठधर्मता, चाहे वो प्रदेश सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार के, वो जो की तू बनी हुई है। और ये किसी भी संवेदनशील और न्याय संगत सरकार को शोभा नहीं देता, जहां उनका एक इतना बड़ा वर्ग, जो महत्वपूर्ण वर्ग है, आंदोलित हो, उद्वेलित हो और सड़कों पर हो और अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित और पीड़ित हो। उसके बावजूद सरकार अपनी मनमानी पे है, सरकार अपनी हठधर्मिता पे है और सरकार अपने हिटलरशाही सोच पे बनी हुई है, अडिग है। गोहाना नगर परिषद की हाउस मीटिंग एक बार फिर से हंगामेदार रही। मीटिंग के दौरान आए पार्षदों ने नगर निगम चेयरमैन और अधिकारियों पर अपनी मर्जी से काम करने का आरोप लगाया। मीटिंग में शहर में लाइटों और सफाई व्यवस्था से लेकर वार्डों में विकास न करवाए जाने का मुद्दा गरमाया रहा। शहर के विकास के लिए 20 करोड़ का बजट पेश किया गया। ये बैठक 2 घंटे तक चली। मीटिंग के दौरान नगर परिषद की चेयरमैन रजनी विरमानी ने शहर के विकास के लिए 20 करोड़ के बजट को पास करते हुए कहा कि उनके 5 साल तक के कार्यकाल के दौरान अभी तक 50 से 60 करोड़ के विकास कार्यों का काम करवाया जा चुका है। आज बजट की मीटिंग रखी गई और सभी वार्डों के पार्षद यहाँ मौजूद थे और 20 करोड़ का बजट रखा गया। देखो, शहर के विकास कार्यों के लिए तो अभी जो फिलहाल कुछ कार्य हमारे पेंडिंग है, जो चल रहे हैं, और अगले योजनाओं के लिए जो हमने आज मीटिंग रखी, सब्जी मंडी के पास जो ड्रेन बनाने जा रहे हैं उसको कवर करने का सोचा गया। और दूसरा प्लान हमारा है कि देवीलाल स्टेडियम को हम अपनी नगर परिषद में लेकर वहाँ एक शॉपिंग मॉल बनाएंगे और नीचे पार्किंग का वो बनाएंगे। मेरा वार्ड नंबर 2 है, जो कि मेरा वार्ड रिजर्व है, एससी वार्ड है। सारी तकरीबन 70% दलित वहाँ रहते हैं, जो कि गलियों में बहुत बुरा हाल है, जो कि शहर में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि भाई गोहाना शहर हरियाणा में नंबर 1 है। जबकि मेरे वार्ड में अगर आप जाके देखोगे तो मेरे वार्ड को 20 साल पीछे धकेल दिया गया है। ये एक राजनीतिक कारणवश धकेला गया है, क्योंकि मैं कांग्रेस से अकेला। आगामी 21 तारीख को गांव नरियाला में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के होली मिलन समारोह के विरोध को लेकर बुधवार को नरियाला गांव में किसान संघर्ष समिति के सदस्यों और कई गांवों की सरदारी ने पंचायत का आयोजन कर ग्रामीणों से निवेदन किया कि गांव में दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम आयोजित ना करें। और वहीं ग्रामीणों का कहना था कि कृषि कानूनों को लेकर तो हम भी किसानों का समर्थन करते हैं, लेकिन गांव में अगर दुष्यंत चौटाला आते हैं तो उनको कैसे रोक सकते हैं, हमें तो उनका सहयोग करना पड़ेगा। और जो सरदारी यहाँ कर दबाव डाल रही है वो गलत डाल रही है। ग्रामीण बोले कि इस कार्यक्रम में हम केवल अपनी जमीन दे रहे हैं, जबकि कार्यक्रम का आयोजन तो जेजेपी पदाधिकारी करा रहे हैं। देखिए, पंचायत में हमारे तमाम इलाके की सरदारी आई थी और उस सरदारी में हमारी किसान संघर्ष समिति के हमारे साथी भी थे और पालों की सरदारी भी थी। और इस क्योंकि कल मोहना गांव के ही उसमें सामाजिक तौर से जो हमारा सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अनुसार मोहने गांव की और चौहान पाल की जो सरदारी थी वो उसमें ये गांव उसमें आते हैं। हमारे चौहान पाल में हमारे सामाजिक तरीके से जो हमारा सामाजिक सिस्टम बुजुर्गों देखे गए, तो उस लिहाज से मोहने से लेकर के तमाम इलाके की सरदारी आई थी। और हमारी किसान संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रही है उसके प्रतिनिधि भी हम लोग सब यहाँ आए हुए थे और हमने फरियाद रखी। क्यों कि प्रोग्राम उनका तय है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमें गांव से फरियाद की। गांव की सरदारी ने हमें कह दिया कि हमने प्रोग्राम नहीं लिया, ना गांव ने प्रोग्राम मांगा है। वो गांव से उन्होंने अपना हमें कहा कि हमें ये जमीन इस पे हमें प्रोग्राम करना है। अच्छा, कोई किसान दुखी ना है। अच्छा, सब किसान सुखी है। सरकार के साथ मुख्यमंत्री गांव नरियाला पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, सब जरूर भीड़ रहेगा, जनता रहेगी। ये लोग कह रहे हैं किसान, ये कौन कह रहा है? वो लोग ये बात, अरे ये विरोधी है, ये विरोधी है, ये तो विरोधी है। अच्छा, दुष्यंत चौटाला ही जरूर आएंगे। 21 तारीख को दुष्यंत चौटाला, इनमें से एक भी वोट देंगे दुष्यंत चौटाला जितने भी हैं, अगर खड़ा हो तो। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि किसान परेशान है, तो कोई परेशान नहीं है।
कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से 19 मार्च को देश भर में तमाम मंडी बंद करने का आह्वान किया गया है और जिसके चलते गोहाना के अनाज मंडी में किसान नेताओं की एक बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि 19 मार्च को गोहाना के आड़ती बढ़ चढ़कर किसानों के समर्थन में धरना देकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों और आड़तियों का कहना है कि सरकार ने आड़ती और किसान के बीच में दरार डालने का काम किया और वहीं अनाज मंडी प्रधान प्रदीप कुमार ने बताया कि किसानों के संबंध में प्रदेश की सभी मंडियां 19 तारीख को बंद रखकर किसानों का समर्थन किया जाएगा। सारे मंडी सारे आड़ती इकट्ठे हो गए, प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे कानून बनाए सरकार ने जिससे आपस में हमारा भाईचारा खराब ही तो हो रहा है। सदियों हमारा भाईचारा चल रहा था, लेन देन हमारा था, उसको नए दरार डाल दी सरकार। चाहते हैं सरकार जो जायज मांगे हैं किसानों की। किसानों की ओर से लगातार बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिहोवा के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारियों का किसानों ने विरोध किया। किसानों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन के साथ पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम को सफल नहीं होने दिया जाएगा। प्रोग्राम नहीं होने देंगे। सिर्फ बात एक थी भाई, हमने 70 साल हो गए था वोट दिन देना। एक दिन सिर्फ नहीं कहा था भाई किसानों के लिए वोट दे दो। इन वो नहीं हमारी बिल्कुल भी अनसुनी करती और आज ही हमारी छाती पर मूंग दड़ा है ना भाई, ये प्रोग्राम कर देंगे। प्रोग्राम नहीं बिल्कुल भी होने देंगे। प्रोग्राम जो हमारा जो विरोध है वो शांति के तरीके से, बिल्कुल शांति के तरीके से हम मतलब इन गलत बर्ताव करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे बिल्कुल। सिरसा में हिसार से आई सीएम फ्लाइंग टीम और खाद्य विभाग की ओर से आज शहर के रानिया बाजार सहित 3 अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई और इस छापेमारी के दौरान टीम ने मावा, दूध, पनीर और दही सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के सैंपल भी लिए। टीम की ओर से लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट 7 से 14 दिन के बीच में ही आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो यहाँ ये सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से कार्रवाई की गई। ये सिरसा में 3 अलग अलग जगहों पर यहाँ छापेमारी की गई। मिलावट की शिकायत यहाँ लगातार सीएम फ्लाइंग टीम को और फूड विभाग को लगातार मिलती आ रही थी और इसी के बीच सीएम फ्लाइंग टीम ने यहाँ त्वरित एक्शन लिया। एक्शन लेकर 3 डेयरियों पर यहाँ छापेमारी की। अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए अंबाला पुलिस और एक्साइज विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, जिसको लेकर पुलिस और एक्साइज विभाग जगह जगह छापेमारी कर अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। और इसी कड़ी में एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी के गांव मछोंडा से अवैध शराब बेचने वाले एक व्यक्ति को शराब सहित काबू किया। गुप्त सूचना के आधार पर गांव मछोंडा में हमने रेड की तो एक कबाड़ रूपी दुकान के अंदर अवैध रूप से रखी हुई 28 बोतल 15 आधे 38 पौवे थे, जो वहां पर एक आदमी भी मिला। उस आदमी को संबंधित थाने में आगामी कार्रवाई हेतु पेश करते हैं। गुरुग्राम में गैंगस्टर सूबे गुज्जर की प्रॉपर्टी कुर्की के लिए जिला प्रशासन गांव के चौपाल में पहुंची, लेकिन कोई खरीदार न होने से तमाम प्रशासनिक अमले को बैरंग वापस लौटना पड़ा। दरअसल कई आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुज्जर बीते 4 साल से हत्या के 2 मामलों में गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है और उसी पर नकेल कसने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को केस के साथ अटैच किया था, लेकिन गैंगस्टर की गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सूबे की प्रॉपर्टी को कुर्क यानी नीलामी तक पहुंचा दिया। लेकिन गुरुग्राम की खिड़कीदौला थाना क्षेत्र के बारगुज्जर गांव की चौपाल में रखी गई नीलामी में न कोई खरीदार पहुंचा और न ही उसके परिजन।
गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो वही अस्पताल का निर्माण कार्य जून महीने तक शुरू होने की संभावना है, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि सिविल लाइन स्थित गुरुग्राम का सामान्य अस्पताल, जिसकी इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हालांकि यहां से अस्पताल को सेक्टर 10 में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के बीच लगातार नए अस्पताल की मांग उठ रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और सी मनोहर लाल अस्पताल के निर्माण के आदेश दे चुके हैं। तो अब धरातल पर भी काम शुरू हो गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीडब्ल्यूडी को अस्पताल की पुरानी इमारत को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं, तो वही जून के महीने तक अस्पताल के निर्माण कार्य भी शुरू होने की पूरी संभावना है। हमने पार्शियल बिल्डिंग जो हैंड ओवर कर दी गई है, उसका डिमोलिशन का कार्य जो रेजिडेंशियल एरिया का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कुछ और चीज़ें जो उसकी कंडमनेशन और जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है वो आने वाले 10 से 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। वो कंप्लीट बिल्डिंग हैंड ओवर करके पीडब्ल्यूडी को डिमोलिशन के लिए दे दी जाएगी। अभी उसका डीपीआर का टेंडर भी अप्रूव फाइनल स्टेज में चल रहा है और बहुत जल्दी, जैसा कि 300 या 500 बेड का जैसा भी निर्धारित किया जाएगा, ये हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और उम्मीद है कि जून माह तक इसकी जो है बनाने के लिए टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा और 1.5 से 2 साल अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम दिसंबर 22 या जून 2023 तक ये कुल मिलाकर ये जो है सिविल लाइंस वाला हॉस्पिटल जो नया डेवलपमेंट है या नया हॉस्पिटल जिसको कहना चाहिए वो बन जाना चाहिए। और चलिए इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की रुख लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करें, जो कि नानौल से सामने आ रही है। हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। अंबेडकर कॉलोनी का बिजली कनेक्शन काटने का ये मामला था और चीफ इंजीनियर केसी अग्रवाल ने यहां संज्ञान लिया है इस मामले में। यह अहम खबर, संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। पूरे मामले की जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा, यह अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे। बिजली विभाग की लापरवाही यहां सामने आई थी। हरियाणा न्यूज की खबर का असर हो गया है और गलती से गांव के कई घरों की बिजली काट दी गई थी। नानौल से यह अहम खबर, हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है और खबर के असर पर अंबेडकर कॉलोनी के लोगों को अब बिजली कनेक्शन काटने के मामले में निजात मिलेगी। चीफ इंजीनियर केसी अग्रवाल ने इस मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही है। जानकारी दे दें कि यहां पूरे मामले की जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा और यहां पर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई थी। हरविंद्र यादव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरविंद्र, यहां गांव के कई घरों की बिजली गलती से काट दी गई थी। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, खबर का असर भी नजर आ रहा है। क्या प्रतिक्रिया, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, बिजली विभाग की यहाँ पर साफ तौर पर जो गलती थी वो नजर आई थी और जहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन था वो काट दिया गया था। जब इस मामले को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो वहां पर जो एक्शन है उन्होंने बदतमीजी मीडिया साथियों के साथ की, जिसको लेकर एक बड़ा असर यहाँ पर मैं कहूँगा खबर का हुआ है। जो एसपी के चौहान है उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है। जो चीफ इंजीनियर केसी अग्रवाल है उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर ऐसा कोई भी मामला है तो जो भी अधिकारी इस प्रकार के मामले को अगर कुछ भी हुआ है नानौल में तो उसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया जाएगा। जो भी दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए हरविंद्र। तो यहाँ गलती से ये बिजली काटने का मामला था जिसमें हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है।